ऑलराइट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम रोमन नंबर्स पढ़ेंगे। आपने रोमन नंबर्स पिछले साल भी पढ़े हैं। इस बार हम 1000 तक रोमन नंबर्स पढ़ेंगे। अभी बाद में हम 1000 से आगे भी पढ़ेंगे, मगर आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ 1000 तक के रोमन नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो रोमन नंबर्स सबसे पहली बात, रोमन नंबर्स में ज़ीरो का कोई भी साइन नहीं होता। तो ज़ीरो के लिए कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, कोई भी साइन नहीं है। तो ज़ीरो के लिए कोई साइन नहीं होता है। अगला, 1 को रोमन नंबर्स में लिखते हैं आई। ठीक है, 5 को लिखते हैं वी, 10 को लिखते हैं एक्स, 50 को लिखते हैं एल, 100 को लिखते हैं सी, 500 को लिखते हैं डी और 1000 को लिखते हैं एम। ओके, अब कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो हमें रोमन नंबर्स लिखते समय फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1। आई, एक्स और सी, आई, एक्स और सी को आप सिर्फ रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स और अप टू 3 टाइम्स। ये जो 3 नंबर हैं आई, एक्स और सी, इसको आप 3 बार तक रिपीट कर सकते हो या 3 से ज़्यादा आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं लिखूँगा आई, 2 लिखना है तो मैं लिखूँगा 2 बार आई, 3 लिखना है तो मैं लिखूँगा 3 बार आई। अगर मुझे 4 लिखना हो तो मैं इसको 4 बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको 4 बार रिपीट कर दिया तो ये सवाल मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई, एक्स और सी मतलब कि 1, 10 और 100, इसको मैं सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकता हूँ। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, M can be repeated any number of times। जो M है उसको आप जितनी मर्जी बार चाहो रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो M क्या था? M है 1000। अगर आपको M लिख दोगे तो ये 2000 बन जाएगा। M लिख दोगे तो ये 3000 भी बन सकता है। ठीक है, तो आप M को यू कैन रिपीट इट एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर आपको 4000 लिखना है तो आप M लिख सकते हो, तो ये 4000 बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको 4 बार भी रिपीट कर देते हो तो भी ये सही है। ठीक है, ये आपका हो गया रूल नंबर 2। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 में।
रूल नंबर 3, ये रूल कहता है V, L और D कैन नॉट बी रिपीटेड। तो V, L और D आप इसको एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, ये रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल V होता है 5, अगर आपको 55 लिखना है तो आप V और V, यहाँ पे मैं 55 लिख रहा हूँ, 55 लिखना है तो आप V और V ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 55 लिखना हो तो मैं पहले 50 की वैल्यू लिखूँगा, 50 की वैल्यू होती है L, और फिर 5 की वैल्यू लिखूँगा 5, तब जाके मेरा ये सही होगा। तो V, L और D ये रिपीट नहीं होते हैं, क्लियर है? वेरी गुड। रूल नंबर 4, a smaller number written to the left of a larger number is always added to the larger number। ओके, तो इस रूल का बहुत क्लियर मतलब है कि जब छोटा नंबर अगर आप बड़े नंबर के राइट में लिखते हैं तो वो दोनों हमेशा ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल L X, L क्या होता है 50, X क्या होता है 10, तब ये बनेगा 60। तो अगर आप देखो तो L बड़ा नंबर है, छोटा नंबर मैंने उसके राइट में लिखा है, तो ये हमेशा प्लस होगा और आंसर आपका आएगा 60। चलो LX थोड़ा सा बाद में आता है, मैं आपको एक छोटा सा नंबर देता हूँ। मान लो कि आपको 6 लिखना है, आप लोगों को सबको 6 लिखना रोमन नंबर्स में पहले से ही आता है। 6 आप कैसे लिखते हो? 5 V और I। V इसमें बड़ा है, लेफ्ट में है, और I इसके बाद आ रहा है जो कि छोटा है, तो वो प्लस हो रहा है। तो 5 प्लस I 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो जब भी हम छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट में लिखते हैं तो वो प्लस होता है। ऑलराइट, अब आते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 5 बिल्कुल रूल नंबर 4 का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे a smaller number written to the left of a larger number is always subtracted। यहाँ पे ये subtracted होगा, subtract होगा from the larger number। जब हम छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखेंगे तो वो बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 40 लिखना हो, 40 हम कैसे लिखते हैं? 40 हम लिखते हैं क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था कि हम x को 4 बार नहीं लिख सकते, तो ऐसे आप 40 नहीं बना पाओगे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 40 लिखने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा x और उसके बाद लिखना पड़ेगा 50 की वैल्यू,
जो है L। तो जिस रूल नंबर 5 के हिसाब से अगर बड़े नंबर पे L बड़ा है, बड़े नंबर से पहले आप छोटा नंबर लिखते हो तो हमेशा जो छोटा नंबर है वो बड़े से माइनस होगा। मतलब यहाँ पे 50 क्या है, बड़ा है, तो 50 माइनस छोटा नंबर क्या है 10, आपका आंसर आ गया 40। समझ में आया? ये रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी आराम से। ऑलराइट बच्चों, तो ये आखिरी रूल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहता है कि जब हम एक छोटे नंबर को दो बड़े नंबर के बीच में रखते हैं तो जो छोटे नंबर के बाद जो नंबर आता है उसमें से ही वो माइनस होगा। बड़े नंबर, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कहता है अ स्मॉलर नंबर placed between two larger numerals is always subtracted from the larger numeral following it। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हमें फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें 19 लिखना है, 19, तो जब हमें 19 लिखना होता है तो हम पहले लिखते हैं 10, फिर हम लिखते हैं 9। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा गैप दे के ना लिखूँ, ये जो गैप है अगर मैं इसको कवर कर दूँ तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि कभी कभी जब हम रूल नंबर 4 को याद रखते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको इन दोनों को प्लस कर देते हैं और बाद में फिर इसे भी प्लस कर देते हैं। रूल नंबर 5 जो है ये, उसके हिसाब से रूल नंबर 6 को हम भूल जाते हैं। अगर मैं इसको रूल नंबर 4 के हिसाब से करूं तो ये 10 + 1 + 10 ऐसे आएगा, तो ये बन जाएगा 20 और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा गलत। तो रूल नंबर 6 भी हमें याद रखना है। अगर आपको किसी भी रोमन लेटर्स में बीच में छोटा नंबर दिख जाता है, ठीक है, छोटा नंबर दिख जाता है, जैसे इसमें यहाँ पे ये छोटा नंबर है, तो याद रखना है कि लेफ़्ट वाला जो नंबर है वो तो 10 वो लिखेंगे। उसके बाद बीच में छोटा नंबर है तो वो हमेशा उसके अपने राइट वाले नंबर से ही माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गया, फिर प्लस आएगा, फिर हम 10 - 1 करेंगे। ठीक है, जो कि आएगा 10 + 9 बनेगा 19। ये मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो इसलिए मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, गैप देके। 10, जब हम 19 लिखते हैं बीच में ये जो है ये हमारा छोटा नंबर है। तो रूल नंबर 6 के हिसाब से जब छोटा नंबर दो बड़े नंबर के बीच में हो तो जो छोटा नंबर है वो हमेशा बड़े अपने फॉलोइंग करता हुआ बड़े नंबर से माइनस होगा। ठीक है, मतलब रूल नंबर 5 यहाँ पे चलेगा इन दोनों के साथ। तो x बन गया 10। उसके बाद क्योंकि हम रोमन्स में जब भी चीज़ें लिखते हैं तो वो एक दूसरे से प्लस होती है, और प्लस इन दोनों को आप एक साथ लोगे। ठीक है, जब आप इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये क्या बन रहा है 9, और 9 कैसे बनता है 10 - 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जब आपके लिए सवाल ऐसे हो तो हमेशा पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट निकालते हैं। तो 10 और प्लस ऐसे रहेगा, ब्रैकेट जब मैं निकालूंगा तो 10 - 1 मतलब होता है 9, बचा क्या प्लस 10 और 9 बन गया 19।
ठीक है। तो रूल नंबर 6 कहता है कि जब भी दो बड़े नंबर के बीच में एक छोटा नंबर हो तो आप छोटे नंबर को उसके अगले नंबर से ही माइनस करेंगे। ओके, तो ये हैं आपके 6 रूल। ओके, थैंक यू। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहीं पे, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 290। ओके, 290 के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 की क्या वैल्यू होती है वो निकालनी पड़ेगी। 200 क्या बनेगा, C होता है 100, तो C और C क्लियर है। 90 क्या होता है, 100 माइनस 10, तो 10 और 100। मैंने आपको बोला था जब भी बड़े नंबर्स के बीच में अगर कहीं पे आपको छोटा नंबर दिख जाए तो वो उसके बाद वाले नंबर से ही माइनस होता है। तो ये वाला C बन गया 100, ये वाला C बन गया 100, और ये दोनों फिर हम एक साथ देखेंगे क्योंकि कुछ बड़े नंबर्स के बीच में छोटा नंबर आ गया। ये बनेगा 100 माइनस 10, ठीक है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 10, ब्रैकेट हम पहले निकालते हैं। तो 100 प्लस 100 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 290, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मैं एक सवाल और करता हूँ, ये भी आप ध्यान से देखिए। मैं लिख रहा हूँ 650। अब 600 कैसे लिखना है, 600 मैं लिखता हूँ 500 की वैल्यू ढूंढूंगा पहले। 500 की वैल्यू क्या है, D, ठीक है। अब मैंने आपको रूल नंबर 2 में बताया था कि V, L और D ये रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 में है शायद, V, L और D को हम रिपीट नहीं करते। 550 और 500 को हम रिपीट नहीं करते। तो 500 मैंने लिख दिया। अब मेरे को इसको 600 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, C लिखूँगा इसमें। तो 500 और 100 600, बचा क्या, 50। 50 की वैल्यू होती है, 50 की वैल्यू क्या होती है, 50 की वैल्यू होती है L, ठीक है। तो और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यही मैंने आपको सबसे पहले आज के सेशन में बताया था। तो हम इसको एक साथ पढ़ेंगे और 600 को एक साथ पढ़ेंगे। तो D बना 500, C बना 100, L बना 50। तो 500 प्लस 100 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 650। तो आंसर आपका ये वाला सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है, वेरी गुड। एक और करके देखते हैं। अब हम करेंगे, चलो मैं लिखता हूँ 330, ठीक है। 330 बनाना है, बहुत सिंपल है। ओके, 100 का वैल्यू क्या है, C, ठीक है। 300 कैसे लिखूंगा, C, C और C। मैंने आपको बोला था I, X और C ये आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, रूल नंबर 1, ठीक है। बचा क्या, 300 हमने लिख दिया, बचा क्या, 30। 0 अकेले कभी नहीं पढ़ते हम, तो 30, 10, 20, 30 हो गया, सिंपल। 100, 100, 100, 10, 10, 10। क्या करेंगे हम, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्या बना, 330। तो ये वाला आपका न्यूमरल, रोमन न्यूमरल जो लिखा है ये एकदम सही है। ओके, चलो तो मैं आज यहीं पे रोक रहा हूँ इसको। तो आप लोगों को होमवर्क्स में फ़ोटो खींच के भेज दूँगा,
ठीक है। और कोशिश करिए कि पूरी वीडियो देखें, आराम से समझें, उसके बाद ही आप लोग होमवर्क करेंगे। ऑलराइट, चलो बाय।